बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले पढ़ाने से पहले बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। ये वीडियोस ये लेक्चर्स जो होते हैं ये होते हैं लिंक्ड टू ईच अदर। तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ना आप इसका प्रीवियस लेक्चर स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो इस सीक्वेंस में जाएंगे आप बेटा। एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तो ये हमारा छठा लेक्चर होगा जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम ज़्यादा डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन काफ़ी नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में समझाऊंगा बेटा, तो आप देखेंगे दिस इज द लीफ और ये इसकी स्टेम है। फिर हम इसके रूट की बात करेंगे बेटा, तो ये रूट है, ये स्टेम हो गया और ये हमारा लीफ है बेटा। आप देखेंगे जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब होता है जाइलम और फ्लोएम की वजह से, पॉइंट ऑफ एंट्री इधर है, पॉइंट ऑफ एंट्री रूट है और पॉइंट ऑफ यूज कहाँ पे है। तो बेटा इसलिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर्स का ये प्लांट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पॉइंट ऑफ यूज और पॉइंट ऑफ एंट्री ये एक दूसरे के बिल्कुल फार अवे है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमें क्या पढ़ना होगा बेटा, हमें पहला पॉइंट पढ़ना होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहला पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दूसरा इसमें होगा एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, ये चीज इसमें हमने पढ़नी है। तीसरा हमने पढ़ना है कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, इसमें हमें ये पढ़ना होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। तो बेटा हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करेंगे और उनका पाथवे। तो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करेंगे। चलो लिखते हैं यहां पे हम एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर? वाटर कहां से एब्जॉर्ब होगा? तो पहला पॉइंट अगर मैं फिर से प्लांट बना दूं बेटा, ये हमारा रूट है एंड दिस इज रूट हियर। तो पहला जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा वो इधर होगा, रूट हियर से होगा। तो उसके बाद फिर थ्रू जाइलम ट्यूब्स यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता कैसे है। तो उसके लिए मुझे एनाटॉमी पे वापस जाना होगा। तो एनाटॉमी पे की बात करूंगा मैं यहां पे। तो बेटा ये हमारा रूट हियर होगा, ये हमारी एपिडर्मिस होगी, दिस इज द एपिडर्मिस बेटा, दिस इज रूट हियर। मैं रूट की बात कर रहा हूं, रूट हियर। फिर हमारा क्या होता है बेटा, हमारा होता है ये वाली चीज, दिस इज आवर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जिगर मेरा हमारे पास होते हैं कॉर्टेक्स होता है हमारे पास,
दिस इज आवर कॉर्टेक्स। जो बना है किनका बेटा, पैरेन्काइमेटस सेल्स का, जो लूजली अरेंज्ड लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या है बेटा, ये चीज हमारे पास है कॉर्टेक्स। मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। तो जिगर मेरा, कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास क्या होता है, कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास होता है एंडोडर्मिस। तो मैं इसको ऐसे बना दूं एंडोडर्मिस को। जो हमारे पास एंडोडर्मिस होता है बेटा, उसके पास क्या होते हैं, वो एक ही लेयर होती है, और एक लेयर होने से वो क्या होते हैं बेटा, बैरल शेप्ड सेल्स। दिस इज आवर एंडोडर्मिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर समझाने के लिए मुझे वापस एनाटॉमी पे जाना होगा। तो ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, पैरेन्काइमेटस सेल्स का। उसके बाद बेटा हमारे पास है पेरीसाइकल। एक और लेयर हमारे पास है, जो हम बोलेंगे उसको पेरीसाइकल। दिस ब्लैक वन इज आवर पेरीसाइकल। और उसके बाद बेटा, उसके बाद मैं बनाऊंगा यहां पे हमारे पास होंगे जाइलम वेसल्स। तो इनका अरेंजमेंट भी चाहे मोनोकाट हो या डाइकाट हो। ये हमारे पास जाइलम हो गया, दिस इज आवर जाइलम। तो हमें जिगर मेरा इस जाइलम वेसल तक पानी पहुंचाना है, दिस इज जाइलम। और जाइलम के सराउंडिंग क्या होता है बेटा, जाइलम के सराउंडिंग होगा हमारे पास होगा बेटा फ्लोएम। सीयू प्लेट्स में बना दूं ऐसे, सीयू प्लेट्स कुछ भी बना दो, सीयू प्लेट्स या कंपेनियन सेल्स, ये हमारा फ्लोएम है। तो बेटा हमें एब्जॉर्ब करना है पहले पानी को। तो पानी जो है कहां से एब्जॉर्ब होगा, पानी यहां से एब्जॉर्ब होगा। ये रूट हेयर हमारा है, रूट हेयर से पानी एब्जॉर्ब होगा, क्लियर। या यहां से पानी एब्जॉर्ब होगा, दिस इज रूट हेयर। लेकिन होगा कैसे, होगा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को यहां पे फिर से हम लिखेंगे। ऑस्मोसिस यहां पे भी होगी जिगर मेरा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। इसका मतलब जो रूट हेयर सॉइल के अंदर है, ये सॉइल जो है इट शुड बी इन हाइपोटोनिक कंडीशन। मतलब इसमें सारा पानी ज्यादा होना चाहिए, सॉल्यूट कम होना चाहिए। तो वाटर जो है बेटा एब्जॉर्ब हो गया, फिर एपिडर्मिस की सेल्स पे आ गया, एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद इसको कॉर्टेक्स क्रॉस करना होगा, बाद में एंडोडर्मिस क्रॉस करना होगा, फिर पेरीसाइकिल, और उसके बाद जाइलम के पास आना होगा। और जाइलम यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा और इसको बाद में ट्रेवल कराएगा प्लांट के पास। लेकिन यहाँ पे बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हमारे पास दो पाथवेज हैं। वी डू हैव पाथवेज, टू पाथवेज। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दो तरीकों से होगा। पहला पाथवे है दिस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मीन्स नॉन लिविंग स्पेस, नॉन लिविंग स्पेस। और यहां पे मैं लिख दूं बेटा सिम्प्लास्ट मीन्स लिविंग स्पेस। ये चीज समझेंगे आप। मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो रूट हेयर क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब वाटर करेगा। लेकिन यहां पे मैं एक बात बता दूं बेटा, जो हमारा कॉर्टेक्स है पेरेन्काइमा सेल्स का बना है, देयर इज इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो वाटर एंटर करेगा रूट हेयर से, फिर इस स्पेस से जाके इंटरस्पेस स्पेस जाके इस
सेल वॉल के थ्रू जाके मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, ऐसे जाके एंटर करके ऐसे करके यहां तक पहुंच जाएगा, एंडोडर्मिस के पास पहुंच गया। तो बेटा यहां पानी जो है, मैं सेल बनाता हूं, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, समझाने के लिए। बेटा पानी जो आ रहा है, वो इस सेल वॉल के थ्रू आ रहा है और इंटरसेल्यूलर स्पेस से गुजर के जाके फिर सेल वॉल से फिर आगे एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन लिविंग एरिया से जाना विदाउट क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करता है। दिस मूवमेंट, दिस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट क्या है बेटा, यहाँ पे पेरेन्काइमेटल सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस से या सेल वॉल से जाके यहां तक जाना होता है। फिर क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट का मतलब लिविंग, मतलब वो बिल्कुल इसी सेल के बीचों बीच जाएगा। इस सेल के अंदर एंटर करा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंटर करा, फिर इस सेल के पास, फिर इस सेल के पास, फिर एंडोडर्मिस के पास। तो जो हमारे पास दूसरी मूवमेंट होगी जिसको हम सिम्प्लास्ट कहते हैं, दिस इज एपोप्लास्ट। उसके बाद क्या होगा मैं बताऊंगा। यहां से भी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये सेल्स के बीच में जा रहा है बेटा, सेल्स के बीच में जा रहा है, सेल्स के बीच में जा रहा है, तो ये कहलाएगा सिम्प्लास्ट पाथवे। और एपोप्लास्ट क्या है, ये सेल को क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन प्लांट का सबसे फेवरेट मूवमेंट जो है वो है एपोप्लास्ट। मैक्सिमम पानी जो अंदर आ रहा है वो एपोप्लास्ट पाथवे से आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो है मैंने बोल दिया, एंडोडर्मिस के पास एक लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं, एक केमिकल डिपॉजिट होता है उस पे, डेट इज कॉल्ड सुबरीन। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस पे इसके टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल, मैं बात कर दूं बेटा, ये सर्कल है, इसका ये टेंजेंट हो गया, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस। इसका जो टेंजेंट ये हो गया, इसका रेडियस ये हो गया, तो दोनों पे सुबरीन की डिपोजिशन हुई है, जो बना रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप का नाम दे रहे हैं। किसका बना है बेटा, सुबरीन का। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सुबरीन। सुबरीन क्या है बेटा, इट इज इम्परवियस टू वाटर, ये पानी को एलो नहीं करेगा। तो पानी यहां आया, जब पानी यहां आया बेटा, तो पानी एंटर कैसे करेगा, एंडोडर्मिस के पास। तो यहां तो स्ट्रिप लगा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा है, टेंजेंशियल वॉल पे भी और रेडियल वॉल पे भी, दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस। तो क्या करेगा बेटा, मैंने आपको बोल दिया कि बीच बीच में जिस सेल के पास ये नहीं होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसको हम पैसेज सेल कहते हैं। तो दिस इज आवर पैसेज सेल। तो क्या करेगा बेटा, तो यहां से पानी एंटर करेगा इसी पैसेज सेल को, फिर बाद में यही पेरीसाइकिल के बीच में भी चला जा सकता है, हमें यहां तक बोल रहे हैं एनसीईआरटी। तो उसके बाद एंटर करेगा पानी जाइलम में, दिस इज जाइलम। तो बेटा इस तरह एक बुक कहती है जो एपोप्लास्ट है, एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट पाथवे ही होता है, लेकिन एंडोडर्मिस के अंदर चले जाने के लिए उसको सिम्प्लास्ट पाथवे इख्तियार करना होगा, यानी कि इसको सेल के बीच में से जाना होगा। तो यहाँ सेल के बीच में गया, फिर ये इस एंडोडर्मिस सेल के पास जाएगा, इसके पास जाएगा और देखेगा कहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं लगा है, और एंट्री करेगा इनटू द जाइलम। तो ये होगी बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। लेकिन एक बात करनी है बेटा कि अगर यहाँ पे अभी ये रूट हेयर जो है, अगर ये हाइपोटोनिक है, चलो नहीं, पैरासॉइल थी हाइपोटोनिक और रूट हेयर का होना था हाइपरटोनिक, यदि हाइपरटोनिक तेले एच आव
रूट हेयर स्मूथ। तो बेटा क्या हो रहा है, मैंने बोल दिया है जो भी सॉल्यूशन होती है उसका वाटर पोटेंशियल लेस देन जीरो होता है। जब प्योर वाटर होगा उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन ये सॉइल के पास सॉल्यूशन है तो इसका वाटर पोटेंशियल लेस देन जीरो है। मान लो इसका -1 है तो इसका क्या होगा, इसका -2 होना चाहिए। तो बेटा मोमेंट कहां से कहां होगी, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा हुआ -1 कि -2, ज्यादा हुआ -1 ही, तो मोमेंट क्या होगी, मोमेंट होगी सॉइल से रूट में। अब ये बन गया बेटा में, इसमें आ गया पानी। अब ये करेगा हाइपोटोनिक का काम, और जो हमारे पास ये पेरिनकाइमेटस सेल है ये काम करेगी किसका, हाइपरटोनिक का। क्यों, मैं बता दूं बेटा, पानी को लेने से पहले ये वाले सेल्स जो होते हैं कॉर्टेक्स के, ये आयन को पहले एब्जॉर्ब करते हैं या मिनरल्स को। याद रखना बेटा, पूरा समझो। समझ में आया, खाली इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाके सेल वॉल से जाके एंटर करेगा पानी, एपोप्लास्ट कहलाएगा, और सेल के बीचों बीच चला जाएगा, बाद में साइलेंट के पास पहुंच जाएगा, उसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। लेकिन फेवरेट कौन सा होता है, फेवरेट होता है एपोप्लास्ट पाथवे। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं कि कैसे यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ये बन गया हाइपो, तो -2, यहाँ पे बोलेंगे हम, यहाँ पे होना चाहिए -3, इस सेल में होना चाहिए -4, इस सेल में होना चाहिए -5, क्योंकि यहाँ आयन्स या मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। जितना जितना सोल्यूट एब्जॉर्ब होगा उतना जो है बेटा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इस तरह इस सेल में -3 है तो इस सेल में -4 है। कैसे, मिनरल्स ऐड करने से, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, इस तरह। लेकिन यहाँ पे और सोल्यूट ऐड किए तो यहाँ पे -4 रह गया, यहाँ पे -5 है, तो इस तरह वाटर एंटर कर जाता है। तो ये बेटा हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो पहला पॉइंट है इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मैं एक बात बता दूं आपको, डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होगा। एक चीज जो है मैं बता दूं, यहाँ पे कहते हैं जो डिफ्यूजन है वो खाली हर्बेशियस और हर्ब्स के लिए वो काफी है, हर्ब्स के लिए वो काफी है। कहते हैं कि खाली 50 माइक्रोमीटर तक पानी जो है, जो मूवमेंट जो है किसी मिनरल की होगी उसको लग गए 2.5 सेकंड्स, मतलब 2.5 सेकंड लग यीतस्ताम आब खालनस कुलिस्मोस थ्रू डिफ्यूजन। सो इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस है, इस पौधे तक पानी चढ़ाना इसको सालों लग जाएंगे। दैट इज व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर टॉल प्लांट्स और इवन टॉल प्लांट्स। सो डिफ्यूजन से हम खाली हर्ब्स तक पानी ले जा सकते हैं। सो फिर से मैं याद दिला दूं, एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर सॉइल से पानी, हाइपोटोनिक होनी चाहिए कंडीशन, रूट हेयर होना चाहिए हाइपरटोनिक। क्यों, पानी एब्जॉर्ब होने से पहले जो सेल्स होती हैं रूट की वो आयन्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो सोल्यूट जितना ऐड होगा वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा इसमें कम, तो मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगी, इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा, तो यहाँ से यहाँ होगी मूवमेंट। इस तरह इसमें ज्यादा क्योंकि सोल्यूट ऐड हो रहे हैं तो इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा, तो इस तरह जहाँ जाइलम तक पानी आएगा। और जाइलम तक पानी कैसे आता है, ये जो जाइलम जो है वहाँ पे एक वाटर कॉलम जनरेट होता है जो इसको पीछे से पुल करता रहता है। इंशाल्लाह वो हम एसेंट ऑफ शेप पे पढ़ेंगे। बाय बाय।